बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय फैमिली व्लॉग्स। तो अभी ये देखिए सुबह मॉर्निंग का टाइम है, मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं थी, ये तकरीबन 10 बजे का टाइम था, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड आए थे। तो यहाँ पर जो था मैं पराठे वगैरह बना रही थी, क्योंकि आज बच्चे घर पर थे। सैटरडे था, मतलब जो मतलब हो रहे हैं अभी बच्चों के, कुछ बच्चों का ऑफ होता है, कुछ बच्चों का ऑन है। तो आज जो बड़ी क्लासेस का ऑन था और छोटे बच्चे जो थे वो घर पर ही थे। तो यहाँ पर जो था इनके पापा भी आ गए थे, तो हम लोग यहाँ पे बैठ के इस वक्त नाश्ता कर रहे थे, क्योंकि अभी बच्चों को जो है कोचिंग पढ़ने जाना है। और इनकी जो सुबह टाइमिंग थी कोचिंग की, इनकी टीचर ने आज जल्दी बुला दिया, क्योंकि कोई काम था उनको। तो बस ये होता है, कभी मसला होता है तो वो सुबह में बुला लेती हैं बच्चों को, और शाम जैसे सैटरडे होता है तो सबको ही जाना हो जाता है कभी ना, क्योंकि वीकेंड होता है। तो इस वजह से जो था मैंने इनको नाश्ता वगैरह कराने के बाद इनको मैं भेज दूँगी कोचिंग, और इस वक्त ये जाएंगे 11 बजे। तो फिर इनकी छुट्टी होगी तकरीबन 1 से 1:30 बज जाएगा, क्योंकि फिर आने के बाद इन लोगों को जाना होता है मदरसे पढ़ने। तो मैंने इनसे बोल दिया था कि आप लोग 1-1:30 बजे तक आ जाइएगा। तो वैसे भी इन लोगों के अभी जैसे कि एग्ज़ाम्स ही चल रहे हैं, अभी ऑफ तो वैसे भी नहीं है। तो यहाँ पर जो था अभी मैं इनको करवा दूँगी। फिर ये कि दोपहर में मुझे इतनी टेंशन नहीं होती बच्चों को खाना वगैरह देने की। तो यहाँ पे जो है ये देखिए, मैंने अब बच्चे चले गए थे कोचिंग वगैरह। वैसे तो खैर सफाई हमारी सुबह हो ही गई थी, लेकिन मैंने कपड़े वगैरह आज जो थोड़े बहुत कपड़े थे, मतलब सैटरडे को जो हो जाते हैं बच्चों के स्कूल वगैरह के कपड़े, वो मैंने धोए थे, तो वो मैंने डाल दिए थे। और ये जो मैंने 1-2 दिन पहले कपड़े धोए थे, मतलब मैंने थर्सडे को धोए थे, जो मैं रात वाले दिन। तो वो सारे कपड़े अभी भी मतलब इतने सूखे नहीं थे, क्योंकि सर्दी का मौसम है, तो कपड़े इतने जल्दी सूखते नहीं, कम से 2 से 3 दिन लग जाते हैं कपड़ों को सूखने में। और यही मैं कपड़ों को बस अलग अलग कर रही थी, कि लड़कों के मोटे मोटे कपड़े तो इनको मैं फैला दूँगी, और भाई कमरे में ही मतलब दरवाजे वगैरह पे, खिड़की पे डाल के, और फिर उसके बाद ये लोग ये सूख जाएंगे। और जो मुझे मतलब तो अब मैंने यहाँ पर जो है कपड़े वगैरह तय करके रख दिए थे, और जो गीले कपड़े थे उसको जैसे कि मैं भी फैला दूँगी, और इसके अलावा जो मतलब दूसरे कपड़े हैं उसको मैं उठा के अलमारी में सेट कर दूँगी। और जिसकी जहाँ पे जगह, जैसे मतलब लड़कों वगैरह के कपड़े अलग रखती हूँ, और उनका मैंने अलग बनाया हुआ है, तो उनको मैं अलग रखूँगी, और अपने और बच्चों के कपड़े जो है वो अलग रखती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर जो थे मेरे हस्बैंड थे, वो अपने बैठ के मोबाइल वगैरह चेक कर रहे थे। तो यहाँ पे जो था मेरे अपने काम चलते रहते हैं सुबह में, बस यही होता है मसरूफ़ियत का। और अभी जो था मैंने खाना वगैरह जैसे कि अभी कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि सबको पराठे वगैरह दे के सभी का पेट भर गया था इस वक्त। और दोपहर को अब देखा, अभी तो खैर मैं नहीं बनाऊँगी, तकरीबन ये लोग आ जाएंगे। फिर आने के बाद इन लोगों को जाना है मदरसे पढ़ने। फिर उसके बाद जो है मैं शाम मतलब 2 या 3 बजे तक मतलब पकाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे कपड़े वगैरह भी प्रेस करने हैं, क्योंकि शाम में हम लोगों को जाना है। तो इसलिए मुझे अभी मैं निकाल के रखूँगी। और अभी जो कपड़े रख रही हूँ ये सारे जो है मेरे घर के ही हैं, मतलब रेगुलर यूज़ के कपड़े हैं, इनको मैं रखूँगी। और इसके अलावा शाम के जो कपड़े हैं उनको मैं निकालूँगी। तो बस यही होता है, यहाँ पर जो है अपने सारे काम साथ साथ ही करने पड़ते हैं, जो अगर कहीं आना जाना। और आज जो जाना था, जैसे कि अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे, तो मेरी जो भांजी उनका बेटा हुआ था, तो उसका अकीका था। तो उसके हम लोगों को शाम को वहाँ पे जाना था। तो बस ये होता है, कहीं जाना होता तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है बहुत काम बढ़ गया है। हालांकि कोई एक्स्ट्रा काम नहीं होता, लेकिन फिर भी काफ़ी काम बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो अहम मसला ये होता है कि बच्चों को नहलाना है, कपड़े करना है। फिर उसके बाद जो दूसरा अहम मसला होता है वो कपड़े वगैरह प्रेस करके रखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो था मुझे अपने जो है कपड़े वगैरह निकालने थे बच्चों के, और अपनी भी तो मैं भी इस्त्री करके रख दूँगी। तो यहाँ पर फिर का तैयारी का होता है। तो वैसे तो खैर हम लोगों को यहाँ से 7 बजे निकलना है, और मतलब 7:30-8 बजे तक मैं अपनी बहन के जाऊँगी। फिर वहाँ से जो है हम लोग जाएंगे जहाँ पे हमें जाना है। तो अभी मैं जो ये कपड़े रखूँगी, और उसके साथ जो है साथ साथ ही मैं अपने मतलब जाने के जो है पार्टी वेयर कपड़े हैं वो भी मैं निकाल लूँगी। और अभी ये देखें, यहाँ पर जो था मैंने सारे कपड़े वगैरह कल ही मैंने यहाँ की सारी जो है अलमारी वगैरह सेट करी थी, और उसमें मैंने सारे कपड़े वगैरह मैंने रख दिए थे। और इसके अलावा जो है अब मुझे यहाँ पर कपड़े निकालने हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर जो था पहनने के कपड़े हैं सारे निकाल दिए। अब मैं इस्त्री करूँगी, और इस्त्री करने के बाद जो है मुझे यहाँ की एक दफ़ा झाड़ू दिलवा लूँगी, ताकि मिट्टी वगैरह हो जाती है कपड़ों में, मतलब प्रेस करने बैठो तो हो थोड़ी बहुत इधर उधर से कपड़े फैल जाते हैं। तो फिर यहाँ पर जो है प्रेस भी करके रख दूँगी। और सबसे पहले अभी ये जो है मैं अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री कर रही थी, और फिर उसके बाद जो है बच्चों वगैरह के भी मैं यहाँ पर जो है कपड़े हैंगर कर दूँगी। और अभी जो है कोई भी नहीं था, जैसे मेरी बेटी थी, तो उसने भी अपने कपड़े वगैरह निकाल दिए थे। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर मैं वो अपने काम में लग गई थी दूसरे, क्योंकि उसका स्कूल का वक्त था, उसे याद वगैरह करना था, तो वो भी करेगी।
और फिर उसके बाद जो था हम अपने काम से लग जाएंगे। और अभी इसके बाद जो मुझे तक एक्स्ट्रा काम नहीं था यहाँ पर, बस अभी इस वक्त तो 12:30 बज रहे थे। अभी मेरे हस्बैंड जाएंगे और बच्चे जो स्कूल गए हुए हैं उन्हें भी लेकर आना है। तो उसके बाद जो है फिर जो ट्यूशन गए हुए हैं उनको भी लेकर आना है। तो बस यही होता है, ये सुबह की जो होती है यही भागदौड़ लगी हुई होती है कि बच्चों को इधर स्कूल छोड़ना है, इसको लेकर आना है, इसको छोड़ कर आना है। तो सुबह ऐसे ही मसरूफियत में पूरे दिन गुजर जाते हैं और बिल्कुल भी पता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय फैमिली ब्लॉग्स। तो अभी जो है दोपहर के बज रहे हैं 3 और हम लोगों ने सुबह नाश्ता वगैरह करा था, पराठे बनाए थे। तो दोपहर में मैंने खाना वगैरह कुछ भी नहीं बनाया। तो बच्चे सुबह कोचिंग चले गए थे, तो इस वजह से जब भी खाना वगैरह वो लोग पराठे वगैरह खा के गए थे तो इतने लोगों को भूख लग रही थी। अब वो जो गए हुए हैं सिपारा पढ़ने, तो वहाँ से आएंगे तो फिर उनको भूख लगेगी। तो अभी मैं बना रही थी मटर पुलाव, तो मैं किचन में जा रही थी तो सोचा थोड़ी आप लोगों से बात कर लूँ। तो यहाँ पे हम लोग, अब मैं जाऊँगी किचन में। और मैंने अभी आप लोगों ने देखी मैं इस्त्री वगैरह करी थी शाम को। हम लोगों को मतलब किसी तकरीब में भी जाना है, मतलब हमारे रिलेटिव्स हैं, उनके बेटे का अकीका है, तो वहाँ पे भी जाऊँगी। अगर हो सका तो वहाँ पे 1-2 क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वहाँ के। तो अभी तो फिर हम लोग नहीं जाएंगे, शाम से 7:30 पौने 8 बजे तक ही निकलेंगे। तो वहाँ पे हम लोग 9 बजे तक पहुँचेंगे। तो जहाँ भी जाऊँगी फिर आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में, और किचन में मैं आज बनाऊँगी मटर पुलाव। तो मैं मटर पुलाव की जो रेसिपी तो आप लोगों को पता ही होगी, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी वो रेसिपी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं जो है कैमरा सेट करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी बस यहाँ पर जो था मैं किचन में आ गई थी और अब मैं जो है मतलब पकाने की तैयारी कर रही थी। और यहाँ पे जो है मैंने मटर भी निकाल ली थी और एक अदद मैंने प्याज ली थी, मीडियम साइज़ की प्याज ली थी। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स है बहुत ज़्यादा आसान है, मतलब ये मसाले वगैरह सिंपल ही तरीके से बनाऊंगी, ज़्यादा मसाले वाले नहीं बनते ये चावल। वैसे तो मैंने खैर अभी तक बनाए नहीं, क्योंकि मटर पुलाव होता है तो सिर्फ गरम मसाला ही होता है। वो में से सारा जो गरम मसाला है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। और इसमें जो है मैं आज पिसा हुआ डालूँगी, मतलब खड़ा गरम मसाला नहीं डालूँगी, क्योंकि वो बच्चों का मुंह में आता है तो बच्चे कहते हैं मुंह में से आ रहा है। तो इसलिए से जो है मैं सारे पीस के ही जो गरम मसाला रख लेती हूँ, बस वो मैं इसमें ऐड करूँगी। और इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी टमाटर और हरी मिर्ची। तो वो भी अगर आप चाहें तो उसको भी आप मतलब पीस के भी डाल सकते हैं, टमाटर हरी मिर्चों को भी। तो फिर ये होता है कि वो बिल्कुल ही मिक्सअप हो जाते हैं चावलों में और बहुत टेस्टी भी बनते हैं, मज़ेदार भी होते हैं। लेकिन अभी मैं इसे काट नहीं रही, क्योंकि वो मुझे फिर मशीन वगैरह निकालनी पड़ेगी और मुझे बस इस वक्त जो है फटाफट बनाने हैं। तो यहाँ पर जो था ऑयल में मैंने वो डाल दिया था क्या नाम प्याज। और अब जो है मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है चावल भिगोऊँगी। तो चावलों में ये देखिए यहाँ पर मैंने थैलियाँ वगैरह होती हैं तो उसमें मैं ऐसे ही रख देती हूँ, फिर वो आ जाती है, फिर उसके ऊपर थैली आती है। क्योंकि ये चावल ऐसे होते हैं, कभी कोई और वैरायटी के आ जाते हैं, कभी कोई सी वैरायटी के आ जाते हैं, तो फिर मुझे अलग ही करके रखने पड़ते हैं। और फिर बिरयानी के जैसे अलग होते हैं, और घर के हम लोग चावल जो होते हैं वो दूसरे तरीके के बनाते हैं। तो बस ये होता है, यहाँ पे मैं सारी जितने भी एक्स्ट्रा चावल भी थे उसको मैं निकाल के फेंकूँगी। और फिर उसके अलावा जो है, और नीचे भी जो सारे चावल रखे हुए थे मेरे, मतलब उसके अंदर अपनी जो जार वगैरह होता है उसमें, तो उस वजह से मेरी सारी थैलियाँ वगैरह निकालनी है। तो अभी मेरे पास ये हाथ पड़ गया था, तो यहाँ पर मैं जो है थैली वगैरह निकालूंगी और फिर इन चावलों को भिगो दूँगी। असल में कुछ चावल होते हैं भिगोने वाले होते हैं कि मतलब ज़्यादा देर भीगते हैं और कुछ कम देर भीगते हैं, तो बस इसी में पता नहीं चलता। तो इसलिए मैं फिर अलग थैली में रख लेती हूँ, ताकि फिर मुझे आइडिया रहता है कि मतलब इन चावलों को कितनी देर भिगोना है और इन चावलों को कितनी देर। तो बस मैं जब तक मेरी मतलब यहाँ पे मटर गलेगी तो बस मैं उतने ही यहाँ पर जो है चावलों को भिगोऊँगी, ज़्यादा नहीं भिगोऊँगी। और यहाँ पे जो था चटनी वगैरह थी वो मेरी जो है लहसुन की, वो मैंने पीस के रखी हुई थी, जैसे कि यूज़ली मेरे घर होती है रायते की। और जो मतलब सलाद वगैरह बस बनाना है, उसके अलावा हरी लहसुन की चटनी होती है वो भी हमारे घर पिसी हुई होती है, तो वो मैं मतलब रख दूँगी। और इसके अलावा जो है यहाँ पर बस सलाद बनाऊंगी, फिर हमारा रेडी हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर गोल्डन प्याज होती है, लहसुन अदरक का इसमें मुझे पेस्ट डालना है, और तकरीबन ½ टीस्पून में डालूँगी इसमें गरम मसाला। तो बस ये डालने के बाद उसके बाद मैं मटर ऐड कर दूँगी, और मटर के साथ ही मैं डालूँगी हरी मिर्चें और टमाटर। तो बस ये तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटा पौना घंटा ही लगता है कि उसमें जो है हमारे ये रेडी हो जाते हैं। और अभी इस बच्चों के इस वक्त जो था 3 बज रहे थे, मतलब हमारा जो लंच था वो काफ़ी लेट हो गया था। और फिर मैंने इसलिए भी लेट कर दिया था क्योंकि हम लोगों को जाना था, तो फिर ज़्यादा कहीं भी आप जाएँ तो 11 साढ़े 11 तो लाजमी बच ही जाते हैं, मतलब खाना वगैरह
वो करने का, क्योंकि वो फंक्शन भी मतलब है तो बाहर का, लेकिन ये कि हॉल वगैरह नहीं लिया था क्योंकि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो इस सिलसिले में हॉल वगैरह नहीं हो रहा है क्योंकि पाबंदी वगैरह लगी हुई है, तो लोग जो है घर पर ही सारे इवेंट कर रहे हैं, तो इस वजह से वो इवेंट भी घर पर ही है। वैसे तो खैर उनका इरादा था कि हॉल वगैरह लेने का, लेकिन बस लॉकडाउन की वजह से फिर उन्होंने नहीं लिया और फिर वो घर पे ही तकरीब कर ली थी। फिर टेंट वगैरह होगा, ज़्यादातर मेहमान होंगे तो फिर उन्होंने बाहर टेंट वगैरह लगाएंगे तो उसमें सब आएंगे। तो अभी देखिए हम लोग जाएंगे तो देखेंगे क्या इंतज़ाम है, किस तरीके से उन्होंने करा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मेरी प्याज लाल हो गई थी, अब मैंने इसमें डाल दिया था लहसुन ज़ीरा, और जब ज़ीरा और ये मतलब 2 चमचे मैं डालूँगी यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट, अभी वो मैंने निकालूँगी यहाँ पर, और तकरीबन 2 चमचे इसमें मैं ऐड कर दूँगी। बस लहसुन भुनने की देर होती है और प्याज भूनूँगी, फिर उसके बाद तो ये चावल बन ही जाते हैं। बस सर्दियों के अंदर वैसे ये मसला हो जाता है कि मटर घर में होती है तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत ईजीली मतलब आप कोई भी खाना वगैरह कोई मतलब ये अगर पहले गर्मी होती है तो उसमें आलू वगैरह छीलने पड़ते हैं, अगर हमें आलू की तहरी वगैरह बनानी है। लेकिन इसमें ये होता है कि हमें ये छिली छिलाई मिल जाती है, क्योंकि हम जब भी मटर आती है तो उसको लाजमी हर घर में पैकेट्स बना के रख देते हैं, फ्रीज़र कर देते हैं, और फिर जब मूड होता है तो ये निकल आती है। तो बस मेरा भी ये था, तो मैं भी जो है पैकेट्स बना के रख देती हूँ। अगर पैकेट ना भी बनाए तो अगर एक साथ भी आप लोग रखेंगे तो उससे ये होगा क्या नाम है, ईज़िली हमारे खुल जाती है, फ्रीज़ नहीं होती ये सारी जो है बिल्कुल। आप जब भी निकालेंगे 2 मिनट पहले भी निकालें तो एकदम खिली खिली ही निकलेगी, और जितनी आपको चाहिए तो इस हिसाब से आप निकाल लें। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन हाफ़ केजी मैंने लिए थे यहाँ पे चावल, और इसमें मैंने थोड़ी सी 1 प्याली, ज़्यादा नहीं जाती क्योंकि मटर इतनी हमारे बच्चों को भी है, मुझको इतनी पसंद नहीं है, बस नॉर्मली खा लेते हैं मतलब, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, बस 1 प्याली ही डालूँगी यहाँ पर। तो बस सही रहती है, इतनी ना कम होती है ना ज़्यादा होती है, और ठीक तरीके से मतलब बन जाती है। लेकिन कुछ लोगों को इसको बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद होती है, तो बस अपनी पसंद पर बात है। ये देखिए यहाँ पर जो तो चावल थे वो भी मैंने यहाँ पर भिगोने के लिए रख दिए थे, अब बस मैं इसमें ऐड कर दूँगी, जहाँ पर टमाटर हरी मिर्चें हमारे मतलब डालने के बाद 5 से 10 मिनट ही लगते हैं, जहाँ मतलब टमाटर को सॉफ़्ट होने में। तो जब तक हमारे टमाटर सॉफ़्ट होंगे उस वक्त तक जो है हमारी ये मटर गल जाएगी। तो बस मैंने ये देखे आधे घंटे में तकरीबन हमारा ये रेडी हो गया था, और मेरे हस्बैंड ने खाना नहीं खाया था क्योंकि वो कहते मेरे पराठा खाए तो मुझे भूख नहीं है। तो यहाँ पे बच्चे और मैं थे, हम बैठे हुए थे, तो हम लोग ही खाना खाएंगे यहाँ पर। और बस उसके बाद जो है थोड़ी देर, इस वक्त जो है थोड़ी देर बाद ही मतलब असर की अज़ानी हो गई थी, फिर असर की नमाज़ वगैरह पढ़ी, फिर नमाज़ पढ़ने के बाद कपड़े तो हम लोगों के बस बता जो बात करें ना, हेलो हाय करो बस, साथ उतरो। किसको घूम के दिखा दिया, चले भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय फैमिली ब्लॉग्स। तो अभी जो है मैं अपनी बहन के घर आई हूँ, और अभी मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि मुझे कहीं जाना है, तो हम लोग को हकीकी में जाना था, तो यहाँ करीब था जहाँ मेरी बहन रहती है, तो वहाँ सारे भाई वगैरह भी थे, तो हम लोग सब साथ ही जाएंगे। तो अभी मैं पूरा तो आप लोगों को क्लिप नहीं दिखाऊंगी, हाँ थोड़ा बहुत होगा तो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। तो अभी यहाँ पर जो था देखें बच्चे वगैरह सारे रेडी हो गए थे, और इन लोगों को मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ भाई वगैरह थे वो भी सब तैयार हो गए। तो तकरीबन अभी इस टाइम हो रहे हैं 9 बज रहे हैं, तो हम लोग 9:30 9:15 बजे तक यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि जाहिर बात है कहीं भी आप चले जाएँ तो 10 बजे से पहले कोई भी नहीं आता, तो अभी तो टाइम लगता है क्योंकि जाके फिर बैठ जाओ। तो अभी वहाँ पे हम लोग अभी सब रेडी हैं, बस जाने के लिए ही निकल रहे हैं, तो बस अभी निकलेंगे, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो भी बस देखेंगे यहाँ पर जो देखो तो भाई पे आई थे मतलब स्टार्ट ही होगा, तो हम लोग उससे पहले चले गए थे। उनकी बेटी की थी, तो ये जैसे होता है ननिहाल की तरफ से मतलब आती हैं चीज़ें, तो ये भी माशाल्लाह काफ़ी सामान वगैरह लेकर आई थी बच्चे अपने मतलब नवासे के लिए। गोल्ड की चेन थी, और फिर उनकी बहनों ने भी मतलब अंगूठियाँ वगैरह काफ़ी सामान दिया था, ये बच्चे के कपड़े थे, और इसके अलावा जो था गाड़ियाँ वगैरह थी जैसे कि यूज़ली होती हैं दी जाती हैं, मतलब ननिहाल की तरफ से आती हैं, तो ये सारी जो आइटम्स थे ये सारे दिए थे उन्होंने। ये देखिए यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी सूट दिए थे, और सब सूट ही अच्छे लग रहे थे। और छोटे बच्चों पे तो खैर जितने भी कपड़े हों उतने कम है, और फिर उतने ही जल्दी सारे कपड़े जो है छोटे भी हो जाते।
तो ये देखिए यहाँ पर जो था मतलब वो बैठी हुई भी थी और मुझे जो है यहाँ पर मेहमान भी सारे जमा ही थे। और अब जो है ये मतलब फ़ंक्शन भी हो रहा था क्योंकि बच्चों को भी सब गिफ्ट वगैरह दे रहे थे वहाँ पर, जो भी मतलब सब ने कैश ही क्या दिया था। कोई इतने गिफ्ट तो सिर्फ उनकी ननिहाल की तरफ से ही आए थे, मतलब उनकी नानी ने, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा था कि दिए थे, और हम लोगों ने सब ने कैश दिया था। तो यहाँ पे ये देखिए हम लोग खाना वगैरह खा रहे थे। अब खाना तो ख़त्म हो चुका था। ये देखिए यहाँ बिरयानी थी, सालन तो बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे। तो भी बस देखिए यहाँ पर जो था मीठे में मतलब बिरयानी थी। तो भी बस देखिए यहाँ पर जो था वो बिरयानी थी, कौरमा वगैरह था और आइसक्रीम थी, कॉफ़ी थी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने इंतज़ाम करा हुआ था खाने वगैरह के। तो बहुत इंजॉय करा, सबसे ज़्यादा जो इंजॉय करा बच्चों ने करा। तो बस मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।